होते हैं, कौन कौन सा होता है? कांग्रेस तो उनके पूरे पार्लियामेंट का नाम है, चलो ये हटाई दो यहाँ पे, इन दोनों में से आप लोग का पास आंसर होना चाहिए। तो भैया इस तरीके के क्वेश्चंस पीछे सालों में पूछे गए हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है 2 नंबर वाले। सबसे पहले द्विसदनात्मक विधायक, मेरे भाई क्लास 11th में अगर आपका पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान का एग्जाम है मेरे भाई, तो मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि भैया देखो सबसे पहले आपके लिए जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 के अंदर मैंने बता दिया था कि जैसे मान लो संविधान से क्या कितने नंबर का बनेगा यहाँ पे राइट्स, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इलेक्शन से यहाँ पे ये सारे मिला के कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, एक पार्ट पहले ही बता चुका हूं। इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी 4 से 5 पार्ट होंगे, और ये दूसरी वाली बुक का ये इतना पार्ट है, तो यहां से आपको करके जाना है, और कहां से कैसे कैसे लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, ये आपके पार्ट 2 है मेरे दोस्त। ध्यान सुनना और इस वीडियो कंप्लीट देख लेना। आपके पास जो क्वेश्चन बताया जाए, जो आपके पास मतलब कि मेन कहते हैं ना उसे कीवर्ड्स को बताया जाए, उसे हाईलाइट करके एग्जाम में जरूर जाना। एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया के अंदर में चुनाव प्रतिनिधि मतलब कि इलेक्शन कमीशन इंडिया देखते हैं। यहां से आपके 6 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे। तो मेरे भाई इन 6 नंबर के लिए आपको कम से कम भैया 2 घंटा तो लगाना ही पड़ेगा अपने सेल्फ स्टडी में, तो आप बढ़िया से आंसर कर पाओगे। इन पूरे सेशन को देख लेना, बस आपका काम सेट हो जाएगा। बस मेरे भाई आप सभी का स्वागत है एसएसपी ह्यूमैनिटीज पे, तुम्हारे समीर भाई तुम्हारे साथ है। बस बढ़िया से इस काम को आगे लेके चलते चलो, समझे मेरे भाई? तो चलो फटाफट से देखते हैं कि हमारे सामने क्या है। यहाँ पे चुनाव और प्रतिनिधित्व की बात कर रहा है, तो चुनाव प्रतिनिधित्व होता क्या है आपको बताना चाहिए। चुनाव मतलब इलेक्शन होता है, प्रतिनिधित्व जो भी कैंडिडेट होता है। आपको बताना चाहिए कि चुनाव आयोग के कार्य क्या होते हैं, चुनाव आयोग कौन होता है और चुनाव प्रणाली क्या होता है। यहां से आपके भाई एक जो है लॉन्ग क्वेश्चंस बनेगा मेरे भाई, आज आप लिख लो। और भी फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम यहाँ पे एफपीपीएस से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, तो मेरे भाई इसको याद रखना। और जितने भी कीवर्ड्स मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूं, उनको भाई दिल दिमाग में उतार लेना मेरे भाई, ठीक है? देखो चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, आदर्श चुनाव संहिता जारी करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करवाना, राजनीतिक दलों को चुनाव की चिन्ह जारी करना, और उम्मीदवारों को चुनाव में खर्च तय करना। आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे देखा होगा आपने, जब भी इलेक्शंस होते हैं आपके नियर बाय, तो वो लोग क्या करते हैं भाई, अनाप शनाप खर्ची करते हैं, बहुत सारे लुटाते हैं। तो मतलब इलेक्शन कमीशन इस चीज के लिए मना करता है, फिर भी आप जानते हो लोगों के पास में इतना पैसा होता है कि लोग उड़ा देते हैं, समझे भाई? उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन कमीशन आप लोगों को पता होना चाहिए, जो भी ये इलेक्शन कमीशन है भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आता है, आप सभी का कमेंट चाहिए, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बहुत पहले ही आपको डिस्कस करके बता चुका हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमारे देश में जो चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन है वो कौन से आर्टिकल में आता है, आप सभी का कमेंट चाहिए। देखो इसके 3 होते हैं, एक तो मुख्य चुनाव आयोग होते हैं, जो एक आपके चुनाव आयुक्त होते हैं, फिर इसको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा इसे हटाया भी जा सकता है। तो एक पॉइंट याद रखना, कभी एमसीक्यू में जरूरत पड़ जाए तो क्या बोलोगे, तो मेरे भाई ये आपको यहां से आपको ये टर्म्स को उठा के लिखना है। देखो अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, मतदाता पार्टी को वोट देता है, जो मतदाता पार्टी को वोट देता है, एक जगह से अधिक उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, जैसे इजराइल और नीदरलैंड में होता है। लेकिन यहाँ पे एफपीपीएस के अंदर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार होता है, कभी कभी इनके बीच में डिफरेंशिएट भी आ जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना। कभी लॉन्ग क्वेश्चंस में इनके बीच में डिफरेंशिएट आ गया तो ये भी आप करना, एक क्षेत्र से ही उम्मीदवार होता है, लोग सीधे प्रत्याशी को वोट देते हैं, जैसे कि आप इंग्लैंड और इंडिया में है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी इंग्लैंड के रूल्स हैं वो अपने इंडिया में काम कर ही रहा है, समझे मेरे भाई? उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो चुनाव आयोग है भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में है। अगर आप लोगों ने इसका कमेंट पहले ही किया होगा तो ये 1 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे 100%, ठीक भाई? अगर आना होगा तो आ जाएगा। और उसके अनुसार भारत का स्वतंत्र चुनाव आयोग होगा, जिसमें 3 सदस्य होंगे, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, 2 जो है निर्वाचन आयोग होगा। भारत के प्रथम चुनाव आयोग कौन थे आपको पता होना चाहिए, ये थे हमारे श्री सुकुमार सेन जी, समझे मेरे भाई? तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भाई इसका आंसर आप सभी को देना ही देना है। कह रहा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ये आपके क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के, चुनाव आयोग के। ये मेरे भाई बच्चा कमेंट करके बताएगा, कभी अगर पूछ लिया जाए तो मेरे भाई आप लोग इसका आंसर बता सकते हो। जब 5 साल बाद चुनाव होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, आप लोगों को पता है कि 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो मेरे भाई ये 2024 के इलेक्शन जो है इसको क्या बोलेंगे, आम चुनाव, उपचुनाव, माध्यमिक चुनाव या उपयुक्त
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे भाई इन दोनों का आपको कमेंट करके आंसर बताना है। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्लास 12th में भी डंका बजाना है मेरे भाई, समझे। तो ये पॉइंट हो गया। 4 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप क्या करो, यहाँ पे एफपीपीएस और समानुपाती प्रतिनिधि चुनाव में 4 अंतर, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के 4 महत्व, यूनिवर्सल अडल्ट फंड जो कि आपको पता है कि 21 साल से कितना कर दिया था, 18 साल कर दिया था, ठीक है भाई। उसके बाद भारत के चुनाव आयोग के मुख्य कार्य क्या है, तो इंडियन इलेक्शन कमीशन जो है वहां पे ये पॉइंट आपको लिख के आना है। और 6 कि ये 4 नंबर के और जो नीचे है ये आपके 2 मार्क्स के हो सकते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बीच दो चीजें लिखनी है आपको। ये आपके 2 मार्कर क्वेश्चन है। ये जो है आपके सामने 2 नंबर के क्वेश्चन है। ये जो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है, जो कि आपने देख लिया कि जो एपीपीएस और यहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या डिफरेंस है, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार में क्या डिफरेंस है, कि 4 महत्व लिखना है, भारत के चुनाव आयोग के बारे में लिखना है। इसके अंदर में ईच एंड एवरीथिंग लिख देना जो भी आपने पढ़ा हुआ है, समझे दोस्त। उसके बाद फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम का क्या अर्थ है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और समर्थित प्रतिनिधि प्रणाली क्या है, अगर आप इतना करके जाते हो तो आप एग्जाम में भाई गेम बना दोगे, समझे मेरे भाई। आग लगाओ मेरे भाई आग। देखो ये कार्टून करके जाना। वैसे आपको बताएं कि पहले बुक से मेरे हिसाब से कार्टून जो है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कह रहा है वो बहुत ना के बराबर है। वहां से आपके क्या बन सकता है, एक आपके पैसेज टाइप के बनेंगे, और जो दूसरी वाली बुक है वहां से आपके ये सारी चीजें बनेंगी। फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या इसका नाम बता सकते हो कमेंट करके कि ये कौन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक भाई। फिर भी कार्टून देख के जाना। अगला जो है आपके सामने जो चैप्टर है भारतीय संविधानात्मक कार्यपालिका, जो कि एग्जीक्यूटिव वाली बात है। यहाँ पे ध्यान रखना आपके वहाँ पे देखो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ। एक आपके पास कार्यपालिका होता है, एक न्यायपालिका होता है, एक विधायिका होता है। विधायिका क्या करती है, किसी भी कानून को बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, न्यायपालिका उस पर अपना जस्टिफिकेशन देती है। तो ये वाला पॉइंट है जो कि आपको बताए नामात्र का कार्यपालिका। दैट मीन्स कि आपको बताया है कि जो राष्ट्रपति हमारा देश के जो प्रेसिडेंट है, ये भी कहीं ना कहीं इन्फोर्स करता है कानून को। जैसे कोई कानून बनेगा तो राष्ट्रपति उसे इन्फोर्स कर देगा, तो उसलिए क्या होता है, लेकिन वो क्या होता है, नाममात्र की कार्यपालिका होती है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, वो सिर्फ नाममात्र की कार्यपालिका होती है। इतना दिल दिमाग बैठा लेना, कभी कभी ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अगर आप पढ़ रहे हो भाई एक्सीलेंट लेवल पे पढ़ो, जिससे कि लगे एग्जामिनर्स को भी कि भाई बच्चे के अंदर कुछ दम है, तो भाई आप उसी तरीके से करो, समझे मेरे भाई। तो एक पॉइंट आपको यहां से पहला पॉइंट मिल गया। नाममात्र की कार्यपालिका कौन कहलाता है, राष्ट्रपति कहलाता है। इसके 2 चीजें होती है, एक तो निर्वाचन होता है, एक शक्तियां होता है। निर्वाचन क्या 5 वर्षों के लिए होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ये एमसीक्यू में लास्ट ईयर में 2023 में भी आया है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शंस होता है ये कैसा होता है, इनडायरेक्ट में होता है। कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। जो आपके सामने पता होना चाहिए, जो पीएमओ का इलेक्शन होता है, जो प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, वो कैसा होता है, वो आपके डायरेक्ट होते थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब एक पॉइंट याद रखना, अभी भारत के राइट नाउ करंट में कितने नंबर का प्रेसिडेंट आपके जेसी मुर्मू जी हैं, आप लोग बता सकते हो कितने नंबर के प्रेसिडेंट है। अगर आप लोगों ने को पढ़ा है सही तरीके से कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर चाहिए। अगर नए हो तो प्लीज मेरे दोस्त लाइक कर लेना, और मेरे भाई इसको आप क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। आपके दिल के बहुत करीब होगा ये चैनल आपके। और याद रखना क्लास 12 में मैं आपको अभी तक तो 97 हाईएस्ट गया है, मे भी आपके ऊपर भी जा सकते हैं। एकल संक्रमित प्रणाली होता है, ये भी पॉइंट याद रखना। ये आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा किसी दिन कि किस तरीके से प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। मतलब जैसे देखो लोकसभा में जैसे इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है, एक पार्टी को जैसे मान लो हम लोग कैंडिडेट होते हैं, तो हम लोग कैंडिडेट सपोज करो एक ही कैंडिडेट है, ये यहाँ पे मान लो कि XYZ 3 पार्टी है, इनमें से मान लो इसको वोट देना था, इसको वोट दे देगा। बट यहाँ पे जो प्रेसिडेंट की बात होती है एकल संक्रमणवादी में, ये जो है ये आपके पास 3 बंदे खड़े प्रेसिडेंट के लिए, 1 2 3। मान लो कोई कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट जैसे MP MLA इनडायरेक्ट वे में जाएगा, तो ये इनको प्रेफरेंस रखेगा किस बंदे को पहले नंबर पे देखना चाहता है। मान लो यहाँ पे आपके पास कुछ भी मान लो X पर्सन है, Y पर्सन है, Z पर्सन है, तो ये डिपेंड करेगा मुझे X नंबर मतलब 1 नंबर पे किसको रखना है। फिर दूसरा बंदा आएगा वो देखेगा 1 नंबर पे क्या है, किसको रखना चाहता है। तो प्रेफरेंस डिपेंड करता है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा मेरे भाई। तो ये पॉइंट हो गया। और इसको हटा कह सकते हैं, एक आपको महाव्यूह लगा के क्या कर सकते हैं, इसे हटा सकते हो। तो ये भी पॉइंट आपको बहुत शिद्दत से याद रखना है मेरे भाई। ये सब पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शक्तियां क्या है, इनकी मतलब कि कार्यकारी होते हैं, विधायी होते हैं, कानून बनाते हैं, आपातकालीन विश्लेषण है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे पहले इमरजेंसी, जितने भी इमरजेंसीज है ये इंडियन प्रेसिडेंट के पास ही होता है, जो कि आपको पता है 3 तरह के इमरजेंसीज है। कौन कौन से इमरजेंसी थे, आर्टिकल में 352 में बोला गया है। 300 आपके यहाँ पे 352 हो गया यहाँ पे, जो कि नेशनल इमरजेंसी जो हमारे
हमारे देश के अंदर में लगता है, मतलब नेशन यहाँ पे, फिर 300 यहाँ पे 56 लगता है जो प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, फिर आपके यहाँ पे 360 होता है जिसे आप फाइनेंशियल रूल भी कहते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल जो पंजाब में लगा था और फाइनेंशियल रूल आज तक कहीं पे भी नहीं लगा है, समझे दोस्त, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स की मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या है मेरे भाई। इस कहानी को आपको बहुत बढ़िया से दोहराना है, आपको ये पता चल गया नामात्र की कार्यपालिका कौन है, ये प्रेसिडेंट है, लेकिन एक पॉइंट वास्तविक में कार्यपालिका कौन होते हैं, ये देश के पीएमओ होते हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, समझे, जिसमें कि आप होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जो सबसे ज्यादा बहुमत मिलता है वो उस दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री की शक्तियां मंत्रालय के आवंटन के ऊपर डिपेंड होता है, मंत्री पद पर नियंत्रण होता है, लोकसभा का नेतृत्व करता है, मीडिया तक पहुंच होती है, जब भी तो कहते हैं इसे गोदी मीडिया, ठीक है भाई, ये पॉइंट समझे, क्योंकि इनके अंडर में सारा कार्य होता है। तो अब अगला पॉइंट देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से क्या अभिप्राय है, आप यहाँ पे तीनों शक्ति को लिख देना। उसके बाद कार्यपालिका के किन्हीं दो, मतलब कार्यपालिका फंक्शंस को बता देना। फिर राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, आप लोग को पता होना चाहिए, ये जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी कभी भी किसी भी स्टेट के अंदर में देखो सेंट्रल का पकड़ होता है, क्यों, सेंट्रल की तरफ से क्या होता है, वहां पे एक गवर्नर होता है, तो जितने भी राज्य होते हैं उन राज्यों के जितने भी सीएमओ होते हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनको कौन शपथ दिलाता है, वहां के गवर्नर शपथ दिलाते हैं। बट एक ही एक्सेप्शनल केस है दिल्ली के अंदर में जो यूनियन टेरिटरीज है वहां पे सीएमओ नहीं, वहां पे सीएमओ को जो ओथ दिलाता है वो हमारे देश के प्रेसिडेंट दिलाते हैं, ये भी पॉइंट याद रखना, ना कि गवर्नर दिलाते हैं, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो ये भी पॉइंट आप कहीं पे नोट डाउन कर लेना। उसके बाद 4 नंबर के क्वेश्चंस में आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, संसदीय कार्यपालिका की 4 विशेषता और वर्णन करें जो उन्हें विशिष्ट बनाती है, तो ये एक अगला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म्स में आता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपनी मर्जी नहीं चला सकता, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्या होते हैं, हेड होते हैं। प्रेसिडेंट क्या बोला, नामात्र कार्यपालिका होता है, वो एक तरह से देखा तो कठपुतली माना जाता है किसका, प्रधानमंत्री का, क्योंकि आपने देखा देश के अंदर में प्रेसिडेंट का जो पोस्ट होता है ये सबसे हायर होता है, बट इनकी कोई नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता, क्योंकि इनको पता है कि भैया ऐसा है कि इसके दम पे मैं चल रहा हूं, क्योंकि प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करने में कहीं ना कहीं पीएमओ का 90% हाथ होता है। अब पीएमओ ही अपने जितने भी उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको कहते हैं भैया इसको जितवाना है, तो इसीलिए वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। ये पॉइंट को आपको याद रख के चलना है, समझे मेरे भाई। तो ये एक अलग पॉइंट हो गया। बस इतनी सारी चीजें। एकात्मक सरकार में राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों ही प्रधान होता है। ये एक दर्शनात्मक वाला कर लेना जो 3 तरह का होता है। ये अगर यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस का आंसर बना लेते हो तो भैया आपका काम सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, ये हमारे चचा सबसे पहले जानते हो यहाँ पे कि चलो एक बार बता दो, ये जो थे हमारे देश के पहले क्या थे, ये हमारे देश के पहले क्या थे आप लोग को पता होना चाहिए। लोग प्रेसिडेंट थे या यहाँ पे पीएमओ थे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक भाई, चलो फटाफट से, वक्त कम होने के चक्कर में भाई आप लोग को भाई थोड़ा स्पीड ही बढ़ाना पड़ेगा और चीजों आपको लिखना पड़ेगा। और एक पॉइंट इस चीज को आप नोट करके जाना, ये वाला भारत के 3 अंग कौन कौन से हैं। एक तो आपके विधायिका होता है, एक कार्यपालिका होता है, एक न्यायपालिका होता है। ये पॉइंट को आपको क्या करना है, तो देखो ये हो गया आपके सामने जो कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं। जो कि विधायिका क्या करता है, कानून बनाता है, और न्यायपालिका क्या करता है, आपके सामने कानून को क्रियापद लागू करता है। न्यायपालिका क्या करता है, इस पे अपना जैसे कोई कानून बनाए, उस कानून में कुछ मान लो ग्लिच हो गया, ये सारी चीजें हो जाते हैं। और एक पॉइंट याद रखना, आप लोग मुझे बताना, ये जैसे मान लो आईपीएस है, आईपीएस आपके पता है क्या होता है, एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये कार्यपालिका होते हैं। जो आपको पता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग होते हैं, सुप्रीम होते हैं, वो आपके ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। इस पॉइंट को आपको याद रखना है क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक भाई, राज्यसभा की शक्तियां आप लोग को करके जाना इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा की शक्तियां, वित्त विधायक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकती है। संविधान संशोधन संविधान शक्तियां होती है इसके ऊपर में, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। द्विसदनीय राज्य कौन कौन से होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे राज्य 6 है जहां पे आपको तो 2 तरह की चीजें, एक तो आप वहां पे 2 तरह, जैसे मान लो भारत के अंदर में, चलो राज्य की बात करते हैं। जैसे मान लो बिहार है, बिहार के अंदर में देखो बिहार है नहीं ऑप्शन में, हाँ भाई बिहार है। यहाँ देखो यहाँ पे विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, तो इसीलिए याद रखना ऐसे 6 राज्य हैं भारत के अंदर में। जो टोटल अभी कितने राज्य हैं आप लोगों को पता है, 28 और 8 क्या इतना यूनियन टेरिटरी है। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है क्या मेरे भाई, ये जितने भी बिहार हो गया, तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये 6 राज्य एक ऐसे हैं जहां पे 2 सदन होते हैं। एक तो विधानसभा भी होता है, विधान परिषद भी होता है, काउंसिल ऑफ वो वाला
पॉइंट आपको याद है, इंग्लिश में तो होता है, तो इस पॉइंट को आपको याद रख के जाना है। एक नंबर में कभी क्वेश्चन पूछ दे, उसके बाद आप लोग इसका आंसर बताओ। भारतीय संसद का ऊपरी सदन को क्या कहते हैं, ये आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताना कि इसको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है। ऐसे लिखे 3 का आंसर क्या है। यहाँ पे वित्त विधायक को राज्यसभा द्वारा रोका जा सकता है, कितने दिन के लिए रोका जा सकता है, इसका भी आंसर चाहिए। और अमेरिका के द्विसदन सदन का क्या नाम है। वहां पे जैसे इंडिया के अंदर में है 6 राज्य, उसी तरह वहां पे द्विसदन 2 सदन होते हैं। कौन कौन सा होता है, कांग्रेस तो उनके पूरे पार्लियामेंट का नाम है। चलो ये हटाई दो, यहाँ पे इन दोनों में से आप लोग का पास आंसर होना चाहिए। तो भैया इस तरीके के क्वेश्चंस पिछले सालों में पूछे गए हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है 2 नंबर वाले। सबसे पहले द्विसदनात्मक विधायिका के पक्ष में 2 तर्क देना है। उसके बाद आपके सामने लोकसभा की 2 विशेष शक्तियां लिखनी है, राज्यसभा की शक्ति लिख लेना, और विधायक मतलब वित्त विधायक क्या होता है, गैर विधायक में क्या अंतर होता है, संसदीय नियंत्रण के वे कौन से कारण हैं जो कार्यपालिका को अपने नियंत्रण में रखते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये करके जाना। और भाई ये आपके एनसीईआरटी में सारी चीजें मिल जाएंगी। भाई पॉलिटिकल ऐसा जहां पे आपने क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे स्कोर को बढ़ा सकते हो। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। सारी चीजें समझ आ गई। और मेरे भाई ये जितने भी हैं और जितने रिमेनिंग चैप्टर है मैं आपको सुन जल्दी, ये तो आपके मार्क 5 चैप्टर तक कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपके पास भाई कुछ नहीं है। ये सारी चीजें आपको जो है आपको बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक होगा, उस लिंक को आप मतलब आप वहां से ऐप डाउनलोड कर लो मेरे भाई, वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ये वाला भी नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएगा, मतलब ग्रेड 11 में नोट्स में जाओगे तो वहां पे ये मिल जाएगा। ठीक दोस्त, समझ गए। बस ये है, आप ऐप यहाँ कर लो। और साथ साथ में अगर आप हिस्ट्री है आपके सामने, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज देख लो। प्लीज यार अगर अच्छा लग रहा हो इस वीडियो को लाइक करना, आप अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।